एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स। सो आज का जो टॉपिक है वो है एक्सपोनेंट्स। सो फर्स्ट देखते हैं पावर कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल 5 का स्क्वायर। सो इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 25। 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 5 की पावर यहाँ पर 3 है। ये होता है बेस एंड ये होता है पावर। ठीक है, यहाँ पर 5 की पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा 5 3/5 इंटू 5 इंटू 5 विच इज़ 125। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला 5 की पावर -3। अब ये जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट ये पावर वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बट यहाँ पर क्योंकि पावर नेगेटिव में तो उसको पॉजिटिव में लाने के लिए बेस को इन्वर्स कर देता है। तो यहाँ पे बेस क्या है 5/1, तो इसको इन्वर्स कर देंगे। तो इसको इन्वर्स करेंगे मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। तो ये क्या हो जाएगा 1/5 की पावर 3। तो ये पावर नेगेटिव से पॉजिटिव लाने के लिए बेस को क्या किया, इन्वर्स किया। 5/1 था तो इसको कैसे लिख दिया 1/5 की पावर 3। तो 1/5 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 विच इज़ 1/125। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। यहाँ पर जो बेस है वो सेम है a, पर जो पावर है वो अलग अलग है। ये है m, ये n। तो जब बेस सेम होता है वो पावर अलग अलग होती है। तो a की पावर m इंटू a की पावर n तो क्या हो जाता है बेस की पावर m प्लस n, पावर जो है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल 2 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो क्या आना चाहिए, क्योंकि इसमें बेस 2 है, a2 है, तो बेस की पावर 2, m क्या है 3 और n क्या है 2, तो m प्लस n मतलब 3 + 2, तो 2 की पावर 5। कैसे आया 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो ये क्या है 2 की पावर 5। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है थर्ड a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। ठीक है, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 2 की पावर 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 का क्यूब। एक्सप्लेनेशन 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 मतलब 2 को 5 पर मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय 2 की पावर 2 2 बार मल्टीप्लाई करना है 2 को, इक्वल्स टू 2 से 2 तो 2 कैंसिल हो गया, ये क्या बचा 2 का क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला 4 a की पावर m की होल पावर n इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। 7 का स्क्वायर की पावर 5 इक्वल्स टू, यहाँ पे जो a है वो क्या हो जाएगा 7, m क्या हो जाएगा 2 और n इक्वल्स टू 5। तो ये क्या होगा 7 की पावर m इंटू n मतलब 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 7 की पावर 10। एक्सप्लेनेशन 7 का स्क्वायर की पावर 5,
7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 इंटू 7 की पावर 5। 7 इंटू 7 की पावर 5 मतलब 5 बार 7 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो गया, 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 7 की पावर 10। ये बेस सेम है और उसकी पावर्स ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट फॉर्मूला, a की पावर m इंटू बी की पावर m इक्वल्स टू a इंटू बी की पावर m विच इज़ ए बी की पावर m। अब यहाँ पर पावर सेम है और बेस डिफरेंट है। a एंड b बेस है और जो पावर है वो दोनों की सेम है विच इज़ m। तो इसमें क्या होता है, जब पावर सेम होती है तो जो बेस है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी और उसकी जो पावर होगी वो सेम होगी। तो यहाँ पे जो बेस है वो a और b है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, उसकी पावर m हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। फर्स्ट जो a है वो 7 और b जो है 2। ठीक है, तो ये होना चाहिए 7 इंटू 2 की पावर 2 विच इज़ 14 स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 6, वो है a की पावर m डिवाइड बाय b की पावर m इक्वल्स टू a बाय b की पावर m। यहाँ पर डिवाइड है, जब यहाँ पर बेस डिफरेंट है वो पावर सेम है वो डिवीजन में, तो जो बेस होगा वो डिवाइड हो जाएगा, वो पावर सेम रहेगी। ठीक है, एग्जांपल 7 की पावर 2 डिवाइड बाय 4 की पावर 2। यहाँ पर जो a है वो है 7, b इक्वल्स टू 4 एंड जो पावर है वो सेम है 2। तो ये क्या हो जाएगा, 7 डिवाइड बाय 4 की पावर 2 एंड जो लास्ट होगा 7 किसी भी नंबर की पावर 0 इक्वल्स टू 1। वो नंबर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 5 की पावर 0 इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन टू एक्सपोनेंट्स। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।